हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो इंपोर्टेंट होने वाला है। जो भी आरआरबी ग्रुप डी 2024 की वैकेंसी का भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। देखो, अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। इसमें आपके लिए बहुत कुछ मैं बताने वाला हूं। अगर वो चीज आप नहीं करोगे तो आपका ना रेलवे में जो जॉब लेने का सपना है ना, वो साकार नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं, फिर लास्ट में हम बहुत सारी और चीजों के बारे में बात करेंगे कि उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है और कैसे हम उसको कर सकते हैं। देखो, सारे लोग एक साथ रहोगे ना जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तभी इसका सॉल्यूशन भी निकल पाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आपको दिख गया होगा कि भाई ये रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए बुरी खबर आ रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ये वैकेंसी आएगी और हम इसमें सिलेक्शन लेकर अपनी सरकारी नौकरी लेने का, रेलवे में जॉब लेने का जो सपना है उसको हम पूरा करने वाले हैं। 10th वाले भी हैं, आईआईटी वाले भी हैं, सॉरी आईटीआई वाले भी हैं, अप्रेंटिस वाले भी हैं, तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपको दिखा देता हूं। एक चीज कि ये आरटीआई लगाई गई थी और आरटीआई में 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट कि कितनी वैकेंसी आएंगी। आप सभी जानते हो कि वैकेंसी के बारे में सभी स्टूडेंट पूछते रहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि 25/9/2024 तक वैकेंसी का कोई भी डाटा हमारे पास नहीं है कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि अभी ये तो फिक्स नहीं हुआ है कि कितनी वैकेंसी आएंगी। तो अभी इसके बारे में हम आपको कुछ नहीं बता सकते। ये उन्होंने भी बोला है और मैं भी आपको बोल रहा हूं, इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। उसके बाद ये दो चीजें यहां पर थी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है, कि कौन कौन से स्टूडेंट है इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो इन्होंने इस चीज का क्या आंसर दिया है मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। थोड़ा और जूम कर लेते हैं। तो इन्होंने इस बात को बताया है कि भाई हमने 2019 में 15/6/2019 में लेवल फर्स्ट के लिए हमने जो पे मैट्रिक्स था उसमें आपको बता दिया गया था कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिग्नल टेलीकॉम है, डिपार्टमेंट है, और इसके अलावा और भी जो है उनमें क्या चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास, सिर्फ 10वीं पास नहीं, 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप, यानी कि 10वीं पास भी होना चाहिए और साथ में उसको अप्रेंटिस किया हुआ भी होना चाहिए। पहली चीज ये सर्टिफिकेट है उसके पास होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा बोला है कि 10वीं पास हो और प्लस में उसने आईटीआई किया हुआ होना चाहिए, तो ही स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म भर पाएगा। इसका मतलब है कि लेटेस्ट जो आरटीआई है उसके रिप्लाई के अनुसार क्या बोला गया, सिंपल मैं आपको बता देता हूं कि जिसने सिर्फ 10वीं पास किया हुआ है वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा, वो इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकता। ये इन्होंने बताया है कि या तो 10वीं के पास, 10वीं के बाद अप्रेंटिस किया हुआ होना चाहिए, या आईटीआई उसने कर रखा है, तो वही स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म भर पाएगा। अब 10वीं वाले भागने लग रहे होंगे, अरे रुक जाओ समझा देता हूं, बाद में काम आएगा, अभी तो नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा उसी के बाद काम आएगा, इसलिए समझा रहा हूं कि सारे लोग एक साथ हो जाओ। सभी दोस्तों के साथ, जितने भी जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ वीडियो को शेयर करो, जो 10वीं पास वाले हैं सभी के साथ, और भाई जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, अप्रेंटिस कर रखा है, वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब देखो, सबसे पहली चीज अब क्या है कि अगर भाई 10th पास वालों को नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इससे सीधा क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जिसने आईटीआई किया हुआ है या अप्रेंटिस किया हुआ है उसकी क्या होने वाली है, मौज हो गई है, क्योंकि सारी की सारी वैकेंसी है वो इन दोनों के लिए ही निकलने वाली। जब इन दोनों के लिए सारी की सारी वैकेंसी निकलने वाली है तो जो कट ऑफ होगी वो कम जाएगी, क्योंकि एक तो फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट कम होंगे, कम नहीं बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे, तैयारी करने वाले स्टूडेंट है वो भी कम हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, कट ऑफ कम जाएगी, आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ने वाले हैं।
और अगर मान लो कि लड़ाई करके 10th पास की भी वैकेंसी आ जाती है, वो आगे बात करेंगे हम 10वीं पास वालों के लिए, अगर वो वैकेंसी आ जाती है तो भी आपकी जो मैक्सिमम वैकेंसी होंगी, या बोल सकते हो कि ज्यादातर जो वैकेंसी होंगे ना, वो इसी के लिए होने वाली है 10वीं प्लस आईटीआई या 10वीं प्लस अप्रेंटिस। इसका मतलब भी क्या है कि इस बार आपके लिए सिलेक्शन लेने का बहुत शानदार मौका है, सबसे अच्छा मौका आपके लिए निकल के आ रहा है। इस मौके को आपको छोड़ना नहीं है, आपको भुनाना है। जिसने भी आईटीआई या अप्रेंटिस किया हुआ है उन सभी को, ठीक है। तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। सिलेबस अपने को पता ही है कि भाई मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, जीके जीएस आएगी, साइंस आएगी, यही आने वाला है, बाकी कुछ आने वाला नहीं है। तो अभी पढ़ना शुरू कर दो। फोरम है आपके नवंबर दिसंबर में कभी भी शुरू हो सकते हैं, कभी भी इनको शुरू किया जा सकता है। आपके जो फोरम है वो कभी भी शुरू हो सकता है, ठीक है जी। चलो अब बात करते हैं 10वीं पास वालों के लिए उनको क्या करना चाहिए। देखो ये जैसे इन्होंने बताया है कि हमने इस नोटिस में बता दिया था कि इसके बाद जितनी भी वैकेंसी जो आएंगी उसमें हम सिर्फ यही लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप बोलोगे सर जी पिछली वैकेंसी में क्या था। पिछली वैकेंसी में इन्होंने बोला था कि लास्ट बार हम छूट दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि इस बार 10वीं पास वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपसे भी पता है कि 10वीं पास वालों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है जिन्होंने 10th पास किया हुआ। पिछली बार भी आंदोलन हुआ था, इस बार भी अगर ये 10वीं पास नहीं देते आंदोलन जरूर होगा, ये बात आप जानते हो। ऑनलाइन भी होगा। तो सभी को तैयार रहना है, क्योंकि भाई ये मौका है ना, वो आपको मिल सकता है कब, जब बहुत सारे स्टूडेंट इसकी डिमांड करेंगे। वैसे आप बोलोगे सर जी किसी की क्वालिफिकेशन बदलाई थोड़ी जा सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इससे पहले जो थी वो तो करवाई जा सकती है। ये हमेशा हुआ है, यूपीएससी तक में हुआ है। अरे ये तो ग्रुप डी है, यूपीएससी के एग्जाम में भी हुआ है कि जो पहले चीजें थी उनको स्टूडेंट ने करवाया आंदोलन करके, डिमांड करके। वैसे ही इसमें भी करवाया जा सकता है, पिछली बार भी हुआ था, ठीक है। लेकिन वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं आएंगी, वैकेंसी आएंगी कम। बस एक चीज है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा बोला जाए कि भाई जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है उसमें आप आईटीआई वालों को और अप्रेंटिस वालों को ले लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको दे दीजिए। लेकिन जो बाकी बच जाते हैं जिनमें इनकी आवश्यकता नहीं है, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट नहीं है, और भी तो बहुत सारे हैं जो टेक्निकल डिपार्टमेंट नहीं है, उसमें आप 10th पास वालों को ले सकते हो। उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये सारी चीजें चलेंगी ना, लेकिन वो आप एक्टिव रहोगे, आप सोचोगे कि कोई और कर लेगा, ठीक है, मैं क्यों शेयर करूं, क्यों ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाऊं, इस वीडियो को ज्यादा रीच मिलेगी, ज्यादा व्यूज मिलेंगे। देखो आपकी आवाज उठाने के लिए सारे टीचर सामने आएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई टीचर नहीं आएगा, आएंगे जरूर, लेकिन आप सारे मिलजुल के रहोगे ना, तभी होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई जिसने आईटीआई किया हुआ है या अप्रेंटिस किया हुआ है ये बोले सर जी ये तो गलत चीज है। गलत कुछ नहीं होता, किसी का हक दिलाना गलत नहीं होता कि भाई आपका हक है कि टेक्निकल डिपार्टमेंट है, आपने ये किया हुआ है तो आपको मिलना चाहिए। लेकिन जो बाकी नहीं है उसमें 10th पास वाले हमेशा करते हुए आए हैं और इसमें भी कर सकते हैं, उनको कोई समस्या नहीं है ना, रेलवे को कोई समस्या है, क्योंकि जितना समय आईटीआई और अप्रेंटिस वालों को समझाने में लगेगा उतना ही नॉर्मल आदमी को लगेगा, ठीक है। तो इसलिए अभी ये मत सोचो। लेकिन एक बात बता रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि भाई 10th पास वाले, देखो सब कुछ सोच के अपने को चलना पड़ेगा, सब कुछ सोच के चलना पड़ेगा, गलत सही सब कुछ सोच के चलना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने वो बोल दें कि भाई कितना भी आंदोलन कर लो, कुछ भी कर लो, हमने पहले ही बता दिया था कि हम चेंज नहीं करेंगे, आईटीआई और अप्रेंटिस वाले ही भर पाएंगे, तो फिर 10वीं पास वाले नहीं भर पाएंगे, ठीक है। और 10वीं पास जिसने कर रखा है ना, इसका मतलब उसने 12th भी कर रखा है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखा है, ठीक है। 10वीं पास तो एक क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, लेकिन जिसने 10वीं पास कर रखा है सभी स्टूडेंट 12th पास भी होंगे, और उनमें से ज्यादातर स्टूडेंट ग्रेजुएशन वाले भी होंगे। और आप सभी ने क्या किया होगा, एनटीपीसी वाला फॉर्म जरूर भरा होगा, ठीक है। सिलेबस ग्रुप डी जैसा ही सेम है, बस थोड़ा बहुत लेवल का फर्क होता है। ग्रुप डी में साइंस ज्यादा आती है, इसमें थोड़ी कम आती है, ठीक है। तो
अगर आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है और आप सोच रहे थे कि ग्रुप डी में ज्यादा वैकेंसी आएंगी तो हम उधर लग जाएंगे कम तैयारी में, नहीं, आप तैयारी अपनी बढ़ा दीजिए कि भाई अगर मान लो कि ग्रुप डी में वैकेंसी नहीं आई तो क्या करोगे, जॉब तो लेनी है, तैयारी तो करनी पड़ेगी, तो अपनी एनटीपीसी की जो तैयारी है ना उसको थोड़ा और स्पीड दे दीजिए और अच्छे से करने लग जाइए। अब 6 घंटे कम से कम पढ़ना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है जी। बुक से, ऑनलाइन ऑफलाइन, जहां से अभी आपका दिल करे आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, वरना ग्रुप डी के लिए तो लड़ेंगे भाई, ठीक है, कि आनी चाहिए वैकेंसी। खबर तो बुरी है, ठीक है, बहुत, आप इसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा उसी समय किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो वैकेंसी के बारे में भी नहीं बताया, ठीक है। और भाई अभी बहुत सारे, जैसे बिहार में भी इलेक्शन है, महाराष्ट्र में भी है, दिल्ली में भी है, तो बहुत सारी जगह इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। तो इलेक्शन में वो नाराज करना नहीं चाहेगी कोई भी सरकार, और बिहार के स्टूडेंट ज्यादा होते हैं। आप देख रहे होगे ना आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे टीचर है ना फेक बिहारी बन रहे हैं कि हम बिहार से हैं, बात समझ रहे हो, कि हम, अब उनको प्राउड होने लग रहा है और कहीं से भी हैं और वो बोलने लग रहे हैं हम बिहार से, क्यों, क्योंकि उनको यहाँ के स्टूडेंट चाहिए। फेक मत बनो, आप जहां से हो, अरे देश से हो, भारत से हो, भारतीय बने रहो। मैं सभी टीचर्स को भी ये बोलूंगा, स्टूडेंट को भी ये बोलूंगा, ठीक है, आप भारतीय बने रहो। स्टूडेंट है, अगर पढ़ाओगे अच्छा, सब कुछ जानकारी दोगे, पूरे देश के स्टूडेंट आपसे जुड़ेंगे। आज कोई गमछा लगा रहा है, कोई कुर्ता पजामा पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, और जो पहले जो बिहार से हैं वो भी अब ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं बिहार से हूं, ठीक है, दिखावा क्या, अरे कहीं से भी हो प्राउड होना चाहिए अपने को, लेकिन दिखावा नहीं होना चाहिए भाई, दिखावा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है कि बिहार वाले स्टूडेंट है वो तैयार है ना, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा स्टूडेंट है जो रेलवे के लिए तैयारी करते हैं, यूपी बिहार वाले ज्यादा स्टूडेंट है, इलेक्शन भी है, तो अपने चांस बनते हैं कि 10वीं पास हम करवा के रहेंगे। बाकी भाई इनकी मौज है, चाहे 10वीं पास वालों की आओ चाहे मत आओ, लेकिन आपकी मौज है तो आप करते रहिए। तैयारी करनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैथ और रीजनिंग, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए पढ़ाया जा रहा है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से पढ़ के देखना, आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। थैंक यू।